जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐश्वर श्री राम शर्मा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दशा और अंतर्दशा ज्योतिष में किस तरह प्रभाव देता है और रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। आज राहु महाराज की दशा और अंतर्दशा के बारे में मैं बात करूँगा। राहु महाराज का जो है 18 वर्ष की वो उम्र लेकर चलता है। अगर राहु का प्रभाव कुंडली में अच्छा है तो वो जातक का ज्योतिष की तरफ से झुकाव जाएगा, आध्यात्मिक लाइन में हो जाएगा। और राहु का प्रभाव गलत दिशा में है तो वो गुटखा, शराब, जुआ और अचानक जो है गुस्सा आने वाला, लोगों को पीड़ित करने वाला, सट्टे जुआरियों में वो रास्ता अपनाता है। राहु करे एक अलग से उनका छाया ग्रह है और अचानक प्रभाव देता है। आप ये मानकर चलो कि कोरोना जो काल में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है वो राहु की दशा और अंतर्दशा में उसकी मृत्यु 99% लोगों का हुआ है। राहु की दशा और अंतर्दशा आप भली प्रकार से देख सकते हैं। मैंने भी जातकों की कुंडली देखा है जिसका सर्वनाश हो गया था, तो उसमें 99% राहु का प्रभाव था उसकी दशा और अंतर्दशा में। 18 वर्ष की आयु राहु को एक तरह में जातक का ग्रहण योग प्रदान करता है। यानी इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा योग उन्होंने करता है कि आदमी को विचलित कर देता है, सोचने और समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। ये राहु की दशा और अंतर्दशा में आता ही आता है। मनुष्य कुछ करता है, हो जाता कुछ और कुछ लोभ के कारण वो समूल नष्ट कर देता है। यानी उसकी जमा पूंजी को पूरा नष्ट करके रोड पर लाने का उसकी हिम्मत रहती है। अगर कुंडली में राहु का प्रभाव अच्छा है तो आध्यात्मिक लाइन तथा ज्योतिष लाइन में उनका झुकाव रहता है और वो निरंतर पाठ पूजा की तरफ अग्रसर होता है। राहु एक ज्योतिष विद्या में कारक माना गया है। गुरु और राहु का प्रभाव अगर रहा, जैसे गुरु चांडाल योग रहा, गुरु चांडाल का योग रहने पर आदमी फेमस जल्दी हो जाता है, वो जल्दी ऊंचाइयों पर चला जाता है ज्योतिष में और हर कोई तरफ में, आध्यात्मिक लाइन में। लेकिन फिर क्या होता है, चांडाल का यानी उसमें वो गलत आदत का उपयोग करने से वो समूल नष्ट कर देता है। इसलिए 18 वर्ष की उम्र में प्रभाव वो आयु में हर जातक की कुंडली में आता है, हर मनुष्य की कुंडली में आता है, लेकिन उसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। हर विषयों पर प्रभाव देने वाला जो राहु की दशा है, अंतर्दशा है, वो राहु एक हवा का कारक है। हवा की तरह आता है और समूल नष्ट करके चला जाता है। आदमी को मालूम नहीं पड़ रहा कि मैं कब करा था और क्या हो गया मेरे। तो ये कुंडली में जब इनकी दशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो मनुष्य को समझना चाहिए और 18 वर्ष तक निरंतर प्रयास करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जब स्टार्टिंग दशा रहती राहु की तो 2-2.5 साल तक तो
मनुष्य को जो मति भ्रम कर देता है। मति भ्रम का इलाज कुछ भी नहीं है। कई डॉक्टरों के पास गए तो भी इलाज उसका चालू नहीं रहता। मति भ्रम का कारण यही है कि मन को विचलित करना है। हर मनुष्य की जो जिंदगी में 18 वर्ष की जो उनकी उम्र है, यानी जब उसकी दशा लगेगी 18 वर्ष, कोई भी उसका जो है बचपन में भी लग जा, उसकी दशा लगेंगी या युवावस्था में लगेगा या प्रौढ़ावस्था में लगेगा जरूर। वो 18 वर्ष को संभाल कर चलना अति आवश्यक बताया है। इसकी दशा में मनुष्य के कपड़े निचोड़ते ना, वैसे इसको निचोड़ देता हो ना, ये उसको ब्लड का वैसा निचोड़ देते हैं। कपड़े स्नान करते हैं और कपड़े धोते हैं ना, तो कपड़े धोने के बाद जो है ऐसा पानी के वैसा निचोड़ देता है लाइफ को। उसको समझ नहीं आता कैसा करता हूँ। ये लाइफ को निचोड़ने के लिए ये अग्रसर होता है कि आदमी को जब जाकर के इसकी दशा छूटती है तब वो डबल रिजल्ट देता है दशा छूटने के बाद, क्योंकि वो डिसिप्लिन में आ जाता है और निरंतर अच्छाइयों की तरफ झुकता है। जब दशा राहु की आती है तो गलत आदतें प्रभाव करने लग जाती है। गुटखा खा लेना, शराब पीना, जुआ खेलना और अलग अनैतिक क्रिया में वो व्यक्ति चला जाता है। उसको उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर वो 18 साल तक उसी क्रिया के अंदर निरंतर प्रयास कर रहता है और उसमें वो चंगुल से ऐसा फंस जाता है कि वो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मनुष्य अगर डिसिप्लिन में रहा और कोई सहयोग उसको देने वाला रहा तो वो उस आदत में नहीं जाता है। लेकिन एक बार उसकी दशा में चला गया तो वापस उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन परिस्थिति शुरू हो जाती है। और जितने भी आप संसार में व्यक्ति को देखते हैं, अनैतिक क्रिया में इसका प्रभाव होता रहता है। गलत काम के लिए राहु महाराज का प्रभाव बहुत ही जल्दी देने लग जाता है। इसलिए इसकी दशा में आपको संतोष धारण करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी लालच के अंदर आपका रुपये पैसों का नुकसान हो जाता है और ये चीज़ अचानक प्रभाव देती है, अचानक रोक देता है, अचानक पैसे गायब हो जाता है, नींद नहीं आती है और उसकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लग जाती है। उसका उपाय एक ही है कि ज्योतिषी के पास जाकर के अच्छा परामर्श लेकर के आप उसकी कुंडली को अच्छी तरह से विश्लेषण करके बताना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण जिंदगी में 2 या 3 बार करना चाहिए। अपनी कुंडली का जो है विवाह के टाइम पर, बिजनेस के टाइम पर, ये 3-4 जगह है कुंडली का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? जिंदगी जीने का मूल सिद्धांत क्या है? आप कितनी ही अच्छी तरह से जियो जिंदगी, लेकिन इसकी दशा जो है आने पर आपको संयम बरतना पड़ेगा, धैर्य उत्पन्न करना पड़ेगा और हर तरह से विचार जो है आपको विचलित करने वाले मिलेंगे। यही इसकी दशा और अंतर्दशा में आप पार करेंगे तो जिंदगी अच्छी तरह से पार हो जाएंगी। यही एक कठिनाई का दौर लाइफ में हर किसी व्यक्ति को आता रहता। 18 वर्ष हर किसी जिंदगी में आएगा और समस्याओं को समाधान के लिए, सूझबूझ के लिए व्यक्ति अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं।